तुम्हें पता है सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? ये नहीं कि लोग सक्सेसफुल नहीं हैं, ये है कि सक्सेसफुल होने के बाद भी लोग खुश नहीं हैं। और अगर तुम अभी खुश नहीं हो तो शायद तुम्हारी गलती भी नहीं है। आज मैं तुम्हें वो ट्रूथ बताऊंगा जो किसी ने नहीं बताया। देखिए, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग दुनिया में 90% लोग अपनी लाइफ से डिससैटिस्फाइड हैं। 90%। मतलब तुम्हारे आसपास जो 10 लोग हैं उनमें से 9 लोग खुश नहीं हैं अपनी जिंदगी से। और ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये तुम्हारी, मेरी और सबकी रियलिटी है। सुबह उठते हो, फोन चेक करते हो, इंस्टाग्राम खोलो, पहली स्टोरी किसी की दुबई ट्रिप की। स्क्रॉल करो, कोई अपनी नई गाड़ी दिखा रहा है। थोड़ा आगे बढ़ो, कोई बता रहा है कि उसने इस महीने कितने लाख कमाए। और फिर तुम अपने आप को देखते हो, सेम रूम, सेम स्ट्रगल, सेम प्रॉब्लम्स। और उस एक मोमेंट में तुम्हारे अंदर एक फीलिंग आती है, मैं क्या कर रहा हूं अपनी लाइफ में। ये जो फीलिंग है ना, ये तुम्हें एक सेकंड में अनहैप्पी कर देती है। और इसको ही कहते हैं कंपैरिजन ट्रैप। बट वेट, ये तो सिर्फ एक रीजन है, असली रीजंस तो अभी बताने वाला हूं। पहला रीजन है सोशल मीडिया कंपैरिजन ट्रैप। देखो, इंस्टाग्राम पे सबकी लाइफ परफेक्ट दिखती है, लेकिन याद रखो, लोग सिर्फ अपनी हाईलाइट रील दिखाते हैं, बिहाइंड द सीन्स नहीं। जिस बंदे की लग्जरी कार की फोटो देख रहे हो, उसकी ईएमआई का टेंशन तुम्हें नहीं दिखेगा। जिस लड़की की परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन देख रहे हो, उसकी रात को कितनी नींद नहीं आई ये तुम्हें नहीं पता चलेगा। हम अपनी रियल लाइफ को दूसरों की एडिटेड लाइफ से कंपेयर कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। दूसरा रीजन है फेक सक्सेस स्टोरीज और ओवरनाइट सक्सेस का इल्यूजन। रील्स में दिखाते हैं, मैं 3 महीने पहले कुछ नहीं था, आज करोड़पति हूं। और हम सोचते हैं कि हमें भी ऐसे ही होना चाहिए। बट रियलिटी ये है कि जो भी सक्सेसफुल है उसने सालों की मेहनत की है, लेकिन वो स्टोरी कोई नहीं दिखाता। तुम्हें सिर्फ एंड रिजल्ट दिखता है, जर्नी नहीं। और जब तुम्हारे पास वो नहीं होता तो तुम्हें लगता है तुम फेलियर हो। तीसरा रीजन है लैक ऑफ सेल्फ क्लैरिटी। भाई, हम खुद नहीं जानते हम क्या चाहते हैं लाइफ में। पेरेंट्स चाहते हैं कुछ और, सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कुछ और हम कंफ्यूज्ड हैं कि हमारा खुद का गोल क्या है। इंजीनियर बनना है या यूट्यूबर, गवर्नमेंट जॉब करनी है या बिजनेस। और इस कंफ्यूजन में हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते। रिजल्ट, फ्रस्ट्रेशन, अनहैप्पीनेस और कांस्टेंट फीलिंग कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा। चौथा रीजन है मनी, सोसाइटी और फैमिली का प्रेशर। इंडिया में एक एवरेज मिडिल क्लास घर में अगर तुम 25 साल के हो और सेटल्ड नहीं हो तो तुम्हें लगता है तुम पीछे रह गए। रिलेटिव्स पूछेंगे, बेटा जॉब कब लगेगी। दोस्तों की सैलरी सुन के तुम्हें बुरा लगेगा। घर में पैसों की कमी देख के गिल्ट फील होगी। ये प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि हम एंजॉय ही नहीं कर पाते अपना प्रेजेंट। हम बस फ्यूचर की टेंशन में जी रहे होते हैं। और सबसे डेंजरस रीजन, कॉन्स्टेंट डोपामीन एडिक्शन। रील्स देख रहे हो एक के बाद एक, लाइक्स का इंतजार कर रहे हो, कमेंट्स चेक कर रहे हो हर मिनट। ये सब इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन है। और जब रियल लाइफ में रिजल्ट्स इंस्टेंटली नहीं मिलते तो हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। हमारा ब्रेन अब स्लो प्रोग्रेस को अप्रिशिएट ही नहीं करता। हम चाहते हैं सब कुछ अभी, राइट नाउ। और जब नहीं मिलता तो हम अनहैप्पी हो जाते हैं। मुझे याद है, मेरे एक दोस्त ने बोला था, भाई उस बंदे को देख, मेरी एज में वो इतना कमा रहा है और मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूं। एक रील देख के उसने खुद को लूजर फील किया, लेकिन रियलिटी ये थी कि वो बंदा जो सक्सेसफुल दिखता था, उसने अपने पहले स्टार्टअप में पूरा पैसा डुबा दिया था। उसके 2 रिलेशनशिप्स टूट चुके थे, उसकी हेल्थ खराब हो गई थी। लेकिन ये सब किसी को नहीं पता था। रील्स में सिर्फ सक्सेस दिखती है, सैक्रिफाइस नहीं। एक और एग्जाम्पल, एक लड़की डेली जिम ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस डालती है, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट लाइफ। लेकिन किसी को नहीं पता उसने अपनी मेंटल हेल्थ की कितनी बड़ी प्राइस पे की है उस बॉडी के लिए। ईटिंग डिसऑर्डर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। बट ये रियलिटी इंस्टाग्राम पे नहीं दिखती, दिखता है सिर्फ ग्लैमर। अब सुन लो एक ट्रूथ बॉम्ब, सोशल मीडिया पे जो दिखता है वो रियल लाइफ नहीं होती। ये एक हाईलाइट रील है, स्क्रिप्टेड है, एडिटेड है, फिल्टर्ड है। तुम्हारे फेवरेट इन्फ्लुएंसर की लाइफ भी उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड है जितनी तुम्हारी। बस डिफरेंस ये है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स नहीं दिखाता, तुम अपनी सक्सेस नहीं दिखाते। कंपैरिजन सबसे बड़ी हैप्पीनेस किलर है। जब तुम दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दोगे, तभी तुम अपनी जर्नी अप्रिशिएट कर पाओगे। रिमेंबर, किसी और का चैप्टर 20 तुम्हारे चैप्टर 5 से बेटर लगेगा ही, बट दैट डजंट मेक योर स्टोरी एनी लेस इंपॉर्टेंट। हर किसी का टाइमलाइन अलग है।
कोई 25 पे सक्सेसफुल होता है, कोई 35 पे। कोई स्टूडेंट लाइफ में अचीव कर लेता है, कोई पेरेंट बनने के बाद शुरू करता है। देयर इज नो फिक्स्ड एज फॉर सक्सेस। लेकिन हम ये समझते नहीं और खुद को टॉर्चर करते रहते हैं। तो अब क्या करना है? पहली बात, सोशल मीडिया का कंजम्पशन लिमिट करो। सीरियसली, जितना कम देखोगे उतना ज्यादा खुद पे फोकस कर पाओगे। अगर देखना ही है तो कॉन्शियस रहो, याद रखो कि ये रियलिटी नहीं है। दूसरी बात, अपना खुद का गोल डिसाइन करो। पेरेंट्स क्या चाहते हैं, सोसाइटी क्या सोचती है, ये सब भूल जाओ फॉर अ मोमेंट। तुम क्या चाहते हो? तुम्हें किस चीज में खुशी मिलती है? उस आंसर को ढूंढो और फिर उस डायरेक्शन में काम करो, चाहे कितना भी स्लो क्यों ना हो। तीसरी बात, स्मॉल विन्स को सेलिब्रेट करो। तुमने आज एक नया स्किल सीखा, सेलिब्रेट करो। एक अच्छा वर्कआउट कर लिया, एक्नॉलेज करो। पेरेंट को कुछ पैसे दे पाए, फील प्राउड। ये छोटी छोटी चीजें ही तुम्हें इवेंचुअली बड़ा सक्सेस दिलाती हैं, बट हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है ये कुछ नहीं है। चौथी बात, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। हर रोज सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो। चाहे वो सिंपल हो, जैसे घर है, खाना है, फैमिली है। ये तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज कर देगा। तुम रियलाइज करोगे कि तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कंपैरिजन करना बंद करो। अपने आप से कंपीट करो। कल वाला वर्जन तुमसे बेटर था या आज वाला, बस ये देखो। दूसरों से नहीं, खुद से कंपेयर करो। देखो, लाइफ में कभी भी लेट नहीं होता। तुम्हें लगता है तुम पीछे रह गए हो, लेकिन मे बी तुम बस अपनी जर्नी पे हो जो अलग है, और दैट्स कंप्लीटली ओके। तुम्हारी लाइफ तुम्हारी है, कंपैरिजन की नहीं। मैं जानता हूं स्ट्रगल है, मैं जानता हूं डिफिकल्ट है, लेकिन याद रखो, जो लोग आज सक्सेसफुल हैं वो कभी तुम्हारी जगह पे खड़े थे। उन्होंने हार नहीं मानी, बस अपना फोकस शिफ्ट किया, दूसरों से अपने आप पे। तुम भी कर सकते हो। बस एक डिसीजन लेना है आज से। आई विल नॉट लेट समवन एल्सेस सक्सेस मेक मी फील लेस अबाउट माई सेल्फ। आज से आई विल फोकस ऑन माई ओन ग्रोथ, माई ओन पेस, माई ओन टाइमलाइन। क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है और एंड कैसा होगा ये तुम्हारे हाथ में है। अगर ये वीडियो तुम्हें रिलेट करी तो इसे अपने उस दोस्त के साथ शेयर कर देना जो भी इसी स्ट्रगल से गुजर रहा है। मे बी ये वीडियो उसकी लाइफ चेंज कर दे। बाकी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। यू